अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब फ़नून्नामा। आज अदब फ़नून्नामे में हम एक ऐसी बात करना चाह रहे हैं जो एक सवाल की सूरत में भी है, और वो ये है कि आजकल नस्री नज़म दोबारा फैशन में है। नस्री नज़म लिखने वाले तो हमेशा लिखते रहे हैं, और जो उनमें सरवत हुसैन हो, ज़ीशान साहिल हों, या सारा शगुफ्ता हों, या अहमद हमेश हों, कमर जमील साहब हों। कमर जमील साहब ने तो बाकायदा उसकी एक तहरीक भी चलाई। तो और बहुत सारे लोग हैं, रईस फ़रोख़ साहब ने भी नज़में लिखी हैं, और जो लोग हमारे नस्री नज़म लिखने वाले बहुत अहम शायर हैं जो ज़िंदा भी हैं, हयात भी हैं, उनमें किशोर नाहिद भी हैं, अज़रा अब्बास भी हैं, तनवीर अंजुम भी हैं, और बहुत सारे शोरा हैं। एक मामला, एक मसला जो है वो जो दरपेश है वो ये है कि नस्री नज़में जो नए कहने वाले हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो अफ़साने लिखते हैं, तो अफ़साने लिखने वाले बहुत सारे लोगों ने नस्री नज़में कहना शुरू की हैं, लेकिन उनकी नज़मों में एक मसला ये सामने आ रहा है कि वो करीब करीब अपने अफ़सानों को ही नस्री नज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो काबिल गौर है, और क्योंकि कमर जमील तो है नहीं, या अहमद हमेश भी नहीं है जिनसे जाके ये पूछा जाए कि ये जो रविश है और ये जो एक अंदाज़ है नस्री नज़में लिखने का नए लोगों का, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। या जो हमारे सीनियर नस्री नज़म लिखने वाले लोग हैं, हयात हैं माशाल्लाह, जो अपनी जगह एक पूरा मुकाम रखते हैं, और जो असातिज़ा के ज़ैल में आते हैं, उनसे भी ये राय मांगी जानी चाहिए, और उन्हें भी इस बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहिए। एक ज़माने में मोहसिन लुत्फ़ाली साहब ने एक तजर्बा किया था। वो तजर्बा ये था कि उन्होंने अफ़सानवी अंदाज़ में नज़में लिखना शुरू की थी, और बाकायदा एक नई सिन्फ़ ईजाद की थी, एक अपने तौर पर, अपने एक अंदाज़ में, और एक किताब भी वो लेकर आए थे। नज़माने उसका नाम था। आपकी यकीनन इल्म में होगा, अगर नहीं है तो मैं ये गुजारिशात कर रहा हूँ कि वो नज़माने जो हैं मोहसिन लुत्फ़ाली साहब का एक ईजाद थी, जिसमें उन्होंने अफ़साने को नज़मों में ढाला था, और पाबंद नज़में थीं, यानी आज़ाद नज़मों की ज़ेल में थे वो तजर्बे, और 7-8 मिसरों के में, 9 मिसरों में या इससे कम में वो अपना तजर्बा पूरा कर लेते थे। नज़माने उसके बाद भी शायद लिखी गई, लेकिन कम लिखी गई। वो तजर्बा कहीं इतनी क़ुव्वत से सामने नहीं आ सका। तो मैं जब ये इस तरह की नज़में सुनता हूँ या पढ़ता हूँ जो कि पूरा अफ़सानवी अंदाज़ में है और वो प्रोज़ हैं, तो क्या उसको एक नसरी नज़माने कहा जा सकता है? यानी वही मोहसिन लुत्फ़ाली साहब का जो तजर्बा था कि अफ़सानों को जो है वो नज़मों में ढाला जाए और इख्तिसार बढ़ता जाए। तो जो नस्री नज़म, जो अफ़साने कहने वाले लोग हैं, या नहीं भी हैं लेकिन अफ़सानवी अंदाज़ में बाज़ लोग जो नज़में कह रहे हैं, प्रोज़ पोइट्री कर रहे हैं, तो क्या वो उसको एक अलग नाम देना चाहेंगे? तो वो नाम जो है वो नस्री नज़माने हो सकता है। इस पर गौर किया जा सकता है। ये कोई हतमी बात नहीं है, मैं वो हुक्म भी नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस सूरत हाल पे गौर किया जाना चाहिए। नस्री नज़म के साथ ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा मामला ये है कि नस्री नज़म को अब भी लोग आज़ाद नज़म के ज़ेल में ही समझते हैं, यानी आज़ाद नज़म और नस्री नज़म में कोई फ़र्क नहीं करते, और उनका ये ख़्याल है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग लिखना भी शुरू कर देते हैं, और वो बहुत सारे लोग नस्री नज़मों को आज़ाद नज़में ही समझते हैं और उसी ज़ेल में बरतते हैं, और उन्हें नहीं मालूम कि आज़ाद नज़म जो है उसकी कवायद क्या हैं, और अगर वो नस्री नज़म लिखना चाह रहे हैं तो उसके कवायद क्या हैं। तो दोनों के कवायद जुदा जुदा हैं। आज़ाद नज़म का मतलब ये है कि आप रदीफ़ और काफ़िए से आज़ाद हो गए, आपने एक बहर का इंतख़ाब कर लिया, लेकिन उसके मिसरों का इंतख़ाब जो है उस मिसरे में कितने अरकान आएंगे, ये आपकी सवाबदीद पर है। मुनीम राशिद की नज़में मौजूद हैं, ज़रूर देखिए। मीरा जी की नज़में मौजूद हैं, ज़रूर देखिए।
मजीद अमजद की नज़में हैं, और हमारे जदीद शुरा जैसे मुनीर नियाज़ी हैं, जैसे उबैदुल्लाह अलीम हैं, इन सब ने भी आज़ाद नज़में कही हैं। मुनीर नियाज़ी साहब ने तो प्रोज़ पोइट्री भी की है। तो ये सब नज़में जो हैं, ये नज़मों के तजर्बे आप अगर देखेंगे, फैज़ साहब ने भी पाबंद नज़मों के साथ आज़ाद नज़में भी कही हैं, और बहुत उनकी बाज़ नज़में बहुत मकबूल हुई हैं। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, या बहार आई, ये सब आज़ाद नज़में हैं। तो अब इसके बारे में एक जो बहुत ही अगर इसको समझाना कोई चाहे, या मैं अगर चाहूँ कि क्या है फ़र्क, आज़ाद नज़्म को कैसे लिखा जाए, तो उसकी एक आसान सी सूरत ये है कि आप किसी भी गज़ल के शेर को, कि उसके 3 मिसरों को या 4 मिसरों को जब लिखना चाहें तोड़कर और एक ख़याल की सूरत में, तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मसलन ये है कि गालिब का कोई शेर जो है कि बात पर वहाँ ज़ुबान कटती है, वरना क्या बात कर नहीं आती। अगर ये शेर हम ले लें और इसे हम सोचें कि इसको आज़ाद नज़्म में कैसे बनाया जा सकता है, तो फिर हम ये करेंगे कि बात पर एक लाइन लिखी, इसकी एक मिसरा लिखा, वहाँ ज़ुबान, और फिर उसके बाद कटती है, फिर वरना क्या, या वरना क्या बात तक भी ला सकते हैं, वरना क्या बात कर, और फिर आखिर में नहीं आती। अगर इस सूरत में इस शेर को लिख दिया जाए, तो ये एक आज़ाद नज़्म की फॉर्म बन जाए। तो ऐसे सारे शेर जो आपको पसंद हैं उनको आप तोड़ें, लेकिन वो इस अंदाज में तोड़ें कि वो अपनी सांस अगला मिसरा लेता रहे और कंटिन्यूटी उसके साथ शामिल रहे, क्योंकि सख्ता नहीं आना चाहिए आज़ाद नज़्म में। आज़ाद नज़्म में बहरों के तजर्बे ज़रूर होते हैं कि अगर एक बहर है तो फिर और बहरों भी आप शामिल कर सकते हैं। जैसे साहिर लुधियानवी की नज़्म है परछाइयाँ, तो उसमें आपको एक आज़ाद नज़्म भी है, उसमें और बहरों के तजर्बे भी हैं। एक तवील नज़्म है क्योंकि वो, तो इस तरह की तवील नज़्मों में ये तजर्बात भी हुए हैं। तो मैं तो इख्तिसार के साथ यही कहूँगा कि इस पे जो साहिबुर राय लोग हैं प्रोज़ पोइट्री के, उनको राय देनी चाहिए, और नए लिखने वालों की रहनुमाई करनी चाहिए। और अगर ये तजर्बा इन्हीं मानों में दुरुस्त है, तो उस हवाले से भी उनको अपनी राय देनी चाहिए। खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।